नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रोशन न्यूज़ पर। आज की इस बड़ी खबर ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अमेरिका के हवाई हमले के दौरान एक ईरानी विमान को नुकसान पहुंचा गया और वो विमान भारत आने वाला था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान दवाइयों और मानवीय सहायता लेकर नई दिल्ली पहुंचने वाला था। इस घटना के बाद ईरान गुस्से में है और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे वॉर ऑफ क्राइम बताया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई अमेरिका ने मानवीय सहायता पर हमला किया और भारत इस पूरे विवाद में कहाँ खड़ा है? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से। यह पूरा मामला एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य पूर्व के एक संवेदनशील इलाके में हमला किया। उसी दौरान ईरान की एयरलाइन महान एयर का एक विमान वहां भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि इस विमान को इस हमले में नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह विमान भारत के लिए रवाना होने वाला था और इसमें दवाइयों और अन्य मानवीय सहायता सामग्री मौजूद थी। इस घटना ने न केवल ईरान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या जानबूझकर किया गया हमला? महान एयर ईरान की एक प्रमुख एयरलाइन है जो कई अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर उड़ान भरती है। हाल ही के समय में ईरान और भारत के बीच मानवीय सहयोग बढ़ा है, खासकर दवाइयों और मेडिकल सप्लाई के क्षेत्र में। यह विमान भी इसी मिशन का हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें जरूरी दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट और अन्य राहत सामग्री मौजूद थी जो भारत भेजी जानी थी। अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि अमेरिका को इस मिशन की जानकारी थी, और अगर थी तो फिर यह हमला हुआ कैसे? इस घटना के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान का साफ कहना है कि यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वॉर ऑफ क्राइम है। ईरान का दावा है कि यह विमान पूरी तरह से नागरिक और मानवीय मिशन पर था। इसमें कोई सैन्य सामग्री नहीं थी और इसके बावजूद इसे निशाना बनाया गया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस मामले की जांच की मांग की और कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यह बयान अमेरिका के लिए बड़ा आरोप है क्योंकि वॉर ऑफ क्राइम का मतलब है युद्ध के नियमों को गंभीरता से उल्लंघन करना। अब बात करते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया की। अभी तक अमेरिका की ओर से इस मामले में सीमित जानकारी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिका का दावा है कि उसका उद्देश्य किसी नागरिक या मानवीय मिशन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि महान एयर का विमान इस हमले में प्रभावित हुआ या नहीं। यानी हमला अभी साफ भी नहीं है और दोनों पक्षों के बीच बयान अलग अलग है। अब सबसे अहम सवाल, भारत का इस पूरे मामले में क्या रोल है? क्योंकि इस विमान को नुकसान पहुंचाया गया है, वह भारत आने वाला था। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, खासकर व्यापार और मानवीय सहायता के क्षेत्र में। यह विमान वास्तव में भारत के लिए था और यह भारत की चिंता का विषय भी था। भारत आमतौर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में संतुलित रुख अपनाता है। संभावना है कि इस मामले में भी शांति की अपील करेगा और पूरी जांच की मांग करेगा, क्योंकि भारत के लिए सबसे जरूरी है अपने नागरिकों को और मानवीय मिशनों की सुरक्षा। अब यह एक बड़ा सवाल है, क्या ये घटना वॉर ऑफ क्राइम की श्रेणी में आती है? और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी नागरिक या मानवीय मिशन पर हमला करना वॉर ऑफ क्राइम माना जाता है, खासकर जब उसमें दवाइयाँ या राहत सामग्री हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है मुख्य सबूत, निष्पक्ष जांच। अगर जांच में यह साबित होता है कि हमला जानबूझकर किया गया और यह मामला बेहद गंभीर हो सकता है, लेकिन अगर ये गलती थी तो स्थिति थोड़ी अलग होगी। इस घटना का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। पहले ही इस क्षेत्र में कई संघर्ष चल रहे हैं और इस तरह की घटनाएं स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी नजर रखे हुए हैं। अगर मामला बढ़ता है तो संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन इसमें दखल दे सकते हैं। अब सबसे जरूरी है अब इस मामले में निष्पक्ष जांच और सच्चाई का सामने आना। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक गलती थी या सच में गंभीर अपराध? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।